ओम श्री धन लक्ष्म्य नमः। आप सभी श्रद्धालुजनों का हमारे चैनल धर्म कर्म पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी श्रद्धालुजनों पर माता वैभव लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि के भंडार सदा भरते रहें। आज हम जानेंगे माता वैभव लक्ष्मी व्रत की संक्षिप्त पूजा विधि, जो प्रत्येक शुक्रवार को संध्या समय यानी सूर्यास्त से पहले श्रद्धा और नियम से की जाती है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही पूजन करें। स्थान की शुद्धि। सबसे पहले पूजा स्थल को गंगाजल, गौमूत्र या गोबर से शुद्ध करें। फिर वहां लकड़ी का पाटा रखें और उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। मूर्ति या फोटो स्थापना। माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को पवित्र स्थान पर रखें। साथ में श्री यंत्र को भी माता के पास स्थापित करें। यह अत्यंत शुभ माना गया है। एक पीतल या चांदी के पात्र में गंगाजल भरें। उस पर कलावा बांधें, स्वस्तिक और कुमकुम तिलक करें। अब उसमें एक चांदी या सोने का सिक्का रखें। इसे धन स्वरूप माना जाता है। दीपक और धूप। साक्षी दीपक जलाएं और धूप प्रज्वलित करें। पूजा की शुरुआत दीप से ही करें। व्रत संकल्प विधि। पान का पत्ता लें। उस पर सुपारी, अक्षत, सिक्का, लौंग और इलायची रखें। अब दाहिने हाथ में लेकर कहें, हे मां वैभव लक्ष्मी, मैं अपना नाम, स्थान, गोत्र से आपकी कृपा प्राप्त करने हेतु यह व्रत धारण कर रही हूं। कृपा करके मेरी अपनी मनोकामना बोले पूर्ण कीजिए। और फिर यह संकल्प माता के चरणों में अर्पित कर दें। पूजा सामग्री अर्पण करें। चंदन, रोली, अक्षत, हल्दी, इत्र, लाल फूल, गुलाब, चुनरी या कच्चा सूत। इन सामग्रियों से माता, श्री यंत्र, कलश और धन के प्रतीक, सिक्का या गहना की पूजा करें। भोग। माता को अर्पित करें। खीर या सफेद मिठाई, पंचमेवा, मखाने, बताशे, केला, पान, लौंग, इलायची। अगर यह पहला व्रत हो तो दक्षिणा अर्पण करना न भूलें। व्रत कथा और स्तुति। अब प्रेमपूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पढ़े, कम से कम एक चमत्कारी कथा अवश्य। इसके बाद करें लक्ष्मी स्तुति, लक्ष्मी चालीसा और धन लक्ष्मी ध्यान। समयानुसार कर सकते हैं। श्री यंत्र को भी गहरे भाव से नमन करें। आरती व समापन। सबसे पहले श्री गणपति की आरती करें, फिर माता लक्ष्मी जी की। कपूर से आरती दिखाएं। फिर जल अर्पित करके माता को साष्टांग प्रणाम करें। अब भोग ग्रहण करें, यानी फलाहार। अगले दिन कलश का जल अपने घर में छिड़के या पौधों में डालें। कलश के नीचे रखे चावल पक्षियों को डाल दें। माता की तस्वीर और श्री यंत्र को पूजा स्थल पर स्थापित कर लें। जरूरी नियम ध्यान रखें। हर शुक्रवार एक ही समय पर पूजा करें। श्री यंत्र और धन पूजन अवश्य करें। लाल फूल, विशेषतः गुलाब, अवश्य चढ़ाएं। व्रत की संख्या 11 या 21 पहले ही संकल्प में लें। प्रत्येक व्रत में वस्त्र और दक्षिणा अर्पित करें। आपने जितने शुक्रवार व्रत का संकल्प लिया है उतनी बार व्रत कर उद्यापन करना होता है। व्रत के उद्यापन के लिए जल्द ही हमारे और आपके इस चैनल पर उद्यापन विधि का वीडियो आ जाएगा। व्रत पूरे होने के पश्चात एक बार चैनल को विजिट कर लें। अब मां वैभव लक्ष्मी की कथा सुनते हैं। व्रत कथा सुनने से पहले मां के सभी स्वरूपों का आप दर्शन कर लें और मां को लाल टीका, कुमकुम, चंदन लगाकर, घी का दीपक जलाकर, हाथ में फूल अक्षत लेकर मां की कथा बहुत ही प्रेम और विश्वास के साथ सुनें। मां वैभव लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने में लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं है।
भजन, कीर्तन, भक्तिभाव, दया, परोपकार जैसे संस्कार बिल्कुल विलुप्त से हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं, शराब, जुआ, रेस, चोरी, डकैती वगैरह। बहुत से गुनाह शहर में आए दिन होते रहते हैं। इसी तरह सारी बुराइयों के बावजूद इस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक और संतोषी थी, पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वह किसी की बुराई न करते थे और प्रभु भजन में अच्छे से अपना समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है, विधाता के लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा कर देता है। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगना बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और करोड़पति बनने की बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते का भटकता भिखारी बन गया। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बेकार हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह की गंदगियां फैली हुई थी। उसी में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने की लालच में वह दोस्तों के साथ रेस और जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बची हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ जुए में उसने गंवा दिया। एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे से रहता था और प्रभु भजन में अपना वक्त व्यतीत किया करता था। अब उसकी वजह से घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला रोज पति की गालियां खाने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आ सकता है। फिर भी वह घर आए अतिथि का सत्कार करने के इरादे से द्वार पर गई। आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माँ जी खड़ी थी। वह बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज और निखार था। उनकी आंखों में मानो अमृत सा बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को अंदर साथ ले गई। घर में बैठने के लिए कुछ भी न था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर बिछाई और उस पर माँ को बैठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाते हुए शब्दों में कहा, माँ जी, आपको देखते ही मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं माँ जी। पर मैं आपको पहचान नहीं पा रही। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों, भूल गई? हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होता था। तब मैं वहां आती थी और हर शुक्रवार हम मिलते थे। पति के गलत रास्ते पर चढ़ जाने से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारे वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों से नजरें भी नहीं मिला पाती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितना मधुर भजन गाती थी। अभी तू दिखाई नहीं दी, इसीलिए तुझे मैं ढूंढते हुए आ गई। कहीं तू बीमार तो नहीं, ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने आई हूँ। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख तो आता ही है। धैर्य रखो बेटी, और तुम क्यों परेशान हो? अपने दुख की सारी कथा मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और दुख का कोई उपाय भी निकल आएगा।
माँ जी की बातें सुनकर शीला के मन में शांति छा गई। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी सुखपूर्वक और खुशियों से भरी थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसों की कोई कमी नहीं थी। हम संतोषी थे, शांति से गृहस्थी चलाते थे और ईश्वर की भक्तिभजन में ही समय व्यतीत करते थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरे दोस्तों की संगति लग गई, शीला बोली। बुरी दोस्ती की वजह से वह शराब, रेस, जुआ, चरस, गांजा वगैरह जैसी खराब आदतों के शिकार हो गए हैं। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम अब रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुनकर माँ जी ने कहा, हर इंसान को अपना कर्म भुगतना ही पड़ता है बेटी, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है, वह अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। तू माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी व्रत की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए। मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी बोली, बेटी, माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत वैसे तो सीधा सादा है, किंतु कई लोग इसे गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उन्हें इसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि बस सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा कर लो, व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है बेटी। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। यह व्रत शुक्रवार के दिन करना चाहिए। सुबह सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का जप करते रहो। किसी की चुगली मत करो, माँ जी बोली। शाम को पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाओ। वस्त्र के ऊपर चावल का छोटा सा ढेर लगाओ। उस ढेर पर पानी से भरा हुआ तांबे का कलश रखो। कलश के ऊपर एक कटोरी रखो और उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। यदि सोने का न हो तो चांदी का, और वह भी न हो तो नगद 1 रुपया भी चलेगा। अब घी का दीपक जलाओ और साथ में धूपबत्ती भी जलाओ। माँ लक्ष्मी जी के अनेक स्वरूप होते हैं और उन्हें श्री यंत्र अत्यंत प्रिय है। आता वैभव लक्ष्मी की पूजा करते समय सर्वप्रथम श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उन छवियों को देखो, भाव से जुड़ो। इसके बाद माँ लक्ष्मी के पाठ करो। फिर जो गहना या रुपया कटोरी में रखा है, उस पर हल्दी कुमकुम का तिलक लगाओ, चावल चढ़ाओ और लाल पुष्प अर्पित करो। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर प्रसाद रखो। यदि वह न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चलेगा। फिर आरती करके 11 या 21 शुक्रवार का सच्चे हृदय से व्रत करने का मन में संकल्प करो। 11 या 21 बार जय माँ लक्ष्मी बोलकर यह व्रत करने का दृढ़ निश्चय करो। अपनी मनोकामना माँ से कहो और फिर माँ का प्रसाद सबको बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रख लो। यदि आप में शक्ति हो, माँ जी बोलीं, तो सारा दिन उपवास रखें और फिर प्रसाद ग्रहण करके व्रत करें। यदि इतना सामर्थ्य न हो तो शाम को एक बार भोजन कर सकते हैं, और अगर थोड़ी भी शक्ति न हो तो 2 बार भोजन भी किया जा सकता है। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना या रुपए ले लें। कलश का जल तुलसी की क्यारियों में डाल दें और चावल को पक्षियों को खिला दें। इस प्रकार के व्रत से सभी प्रकार की विपत्तियां दूर होती हैं। व्यक्ति मालामाल हो जाता है। जिसे संतान न हो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड होता है। कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति की प्राप्ति होती है। शीला यह सब सुनकर आनंदित हो गई। उसने पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है, मैं वैसे ही व्रत अवश्य करूंगी। किंतु माँ, उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए? कृपा करके वह भी बताइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 शुक्रवार तक जो मन्नत मांगी हो,
उस अंतिम शुक्रवार को उद्यापन विधि अवश्य करनी चाहिए। मैं तुझे बताती हूँ कैसे, माँ जी ने कहा। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य बनाकर रखें। पूजन विधि हर शुक्रवार जैसी ही करनी चाहिए। श्री यंत्र, माँ के स्वरूपों का दर्शन, दीप धूप, पाठ, प्रसाद इत्यादि। इसके बाद एक श्रीफल, नारियल फोड़े और कम से कम 7 कुंवारी लड़कियों या सौभाग्यशाली स्त्रियों को आमंत्रित करें। उनके माथे पर कुमकुम का तिलक करें और सबको वैभव लक्ष्मी व्रत पुस्तिका एक एक करके उपहार स्वरूप दें। सबको खीर का प्रसाद भी खिलाएं। फिर माँ वैभव लक्ष्मी के विविध स्वरूपों का दर्शन करें और माता से हृदय से प्रार्थना करें। प्रार्थना करते समय कहें, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है। मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। सबका कल्याण करें। जिसे संतान न हो उसे संतान दें। जिन स्त्रियों को सौभाग्य चाहिए उन्हें सौभाग्य दें। कुंवारी कन्याओं को मनभावन पति दें। फिर माता के धनस्वरूप की छवि को श्रद्धा, प्रेम और भाव से वंदन करें। शीला ने पूरी श्रद्धा से संकल्प किया। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि सामने कोई नहीं था। वह अचरज में पड़ गई, माँ जी कहाँ गईं? वह स्वयं साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। शीला, जो माँ लक्ष्मी की सच्ची भक्त थी, उसी की आर्त पुकार सुनकर माँ ने देवी स्वरूप धारण किया और उसके द्वार पर आकर व्रत का मार्ग दिखाया। अगला दिन शुक्रवार था। सवेरे शीला ने स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए। फिर सारा दिन मन ही मन श्रद्धा और भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का जप करती रही। शाम को हाथ पांव धोकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गई। घर में पहले बहुत से सोने के गहने थे, पर पति की गलत संगति के कारण सब गिरवी रख दिए गए थे। अब केवल एक नाक की फुल्ली बची थी। उसी को धोकर शीला ने एक कटोरी में रख दिया। फिर जैसे माँ जी, माँ लक्ष्मी ने कहा था, वैसे ही शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत प्रारंभ किया। पूजन, श्री यंत्र का दर्शन, दीपक, पाठ, पुष्प और फिर प्रसाद। प्रसाद उसने पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में अंतर आ गया। उस दिन से उसने शीला को न मारा, न सताया। शीला को असीम आनंद हुआ। उसके मन में माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति गहरा विश्वास और श्रद्धा जाग उठी। शीला ने पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से 21 शुक्रवार व्रत किए। हर शुक्रवार को वैसा ही पूजन, पाठ, प्रसाद और ध्यान किया, जैसे माँ लक्ष्मी ने स्वयं बताया था। फिर व्रत पूर्ण होने पर शीला ने माँ जी, माँ लक्ष्मी के बताए अनुसार उद्यापन विधि की। 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। 7 व्रत पुस्तिकाएं उपहार में दी। प्रसाद बांटा और माँ के धनस्वरूप की छवि को प्रेम से वंदन करते हुए प्रार्थना की, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने वैभव लक्ष्मी व्रत की मन्नत पूरी की है। आज मैंने यह व्रत पूर्ण किया है। मेरी सारी विपत्तियां दूर करो माँ। सबको सुखी रखना माँ। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। फिर उसने माँ लक्ष्मी की छवि को प्रणाम किया। शास्त्र विधि अनुसार श्रद्धा से किया गया यह व्रत शीला के जीवन का मोड़ बन गया। उसका पति, जो पूरी तरह भटक गया था, अब अच्छा इंसान बन गया। उसने मेहनत से व्यवसाय शुरू किया, जिसमें उसे अधिक मुनाफा होने लगा। सबसे पहले उसने शीला के गिरवी रखे गहने छुड़वाए। घर में फिर से धन की वर्षा होने लगी। सुख और शांति लौट आई। मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी यह चमत्कारी परिवर्तन देख शास्त्र विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, जैसे आप शीला पर प्रसन्न हुई, वैसे ही व्रत करने वाले सभी भक्तों पर कृपा करें। सबको सुख शांति दें और मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माँ धनलक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी।
बोलो वैभव लक्ष्मी की जय। यहाँ पर वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पूर्ण होती है। अब माँ की आरती करें, प्रसाद सबको बांटें और प्रेम से बोले जय माँ वैभव लक्ष्मी की। आज की ये व्रत कथा यही पूर्ण होती है, पर हमारी भक्ति, श्रद्धा और आस्था का ये सफर यूं ही चलता रहेगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई प्रेरणा और एक नई आस्था के साथ। तब तक याद रहे, धर्म को जीवित रखना सिर्फ ग्रंथों में नहीं, बल्कि हमारे आचरण, हमारे संस्कार और हमारी श्रद्धा में होता है। आप जुड़े रहिए धर्म से, सत्य से और हमारे साथ। अगली कथा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, जय मां भवानी। धर्म बना रहे, विश्वास जगे, यही कामना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पुण्य कार्य को आगे बढ़ाएं। जय सनातन धर्म, वंदे भगवती।